आज की स्टोरी में मूर रोंग को देखेंगे जो किसी और लड़की की जगह मैरिज करके आती है, लेकिन नुआन को पता चल जाता है यू रोंग की मैरिज होने वाली है। सोच रही है मार्क्यूस की बेटी की जगह मेरी मैरिज करवाई जा रही है, लेकिन मुझे मैरिज के बारे में क्या पता। मैं तो बस ये जानती हूँ या अगले को मारना है या फिर खुद मर जाना है। वो ये सब सोच के मैरिज करने जा रही है। पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि वहीं पर उसे हुक्म दिया गया था कि उस ब्राइड को तुमने जाकर मारना है, निया को। उसे ये मिशन दिया गया था। वो काम करती है ये। जैसे ही वो आई थी ब्राइड को मारने के लिए उसके रूम में, तो उसने ब्राइड को देखा। एकदम से उसे देख के घबरा गई कि इस ब्राइड को क्या हो गया है, इसने तो खुद को मारने की कोशिश क्यों की है। और वो देख रही थी ये बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है। उसने जल्दी से चाकू छुपा लिया था। वहीं पर निया की माँ आकर अपनी बेटी को देख रही थी और उसने मू रोंग को देखा। मू रोंग कह रही थी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कोई इसकी बहन नहीं हूँ, बल्कि मैं इसकी दोस्त हूँ, इससे मिलने आई हूँ। वो बोल रही थी तुम्हें पता है मेरी बेटी की एक छोटी बहन भी थी, वो गुम हो गई थी, तुम वही हो मुझे लगता है, देखो इसकी तरह दिख रही हो, तुम वापस आ गई हो, बाहर तुमने बहुत मुश्किलें झेली होंगी। अब वो जल्दी से निया को चेक करने लग गई। उसने उसे चेक किया और बता रही थी कि ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी, तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। लेकिन निया की माँ कह रही थी इंतजार करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हो गया मैरिज का। प्लीज तुम इसकी जगह जाओ, तुम इसकी जगह मैरिज करने के लिए जाओ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लो। अब उसने कहा था 1000 टील्स मैं पैसे लूंगी और इसके बदले में मैं चली जाऊंगी। निया की मदर रेडी हो गई थी और कह रही थी कि जैसा ये कह रही है सारी चीजें इसके लिए रेडी करो। अब मू रोंग निया की जगह मैरिज करके आ रही है मेंशन की तरफ, उसे लाया जा रहा है। वहीं पर जैसे ही वो पहुंचती है तो अंदर एकदम से गार्ड आकर खबर देने लगता है। को खबर दे रहा है हमने सुना था कि मेड निया मर चुकी है, लेकिन उन्हें तो लाया जा रहा है। अब वो बोल रहा था अगर वो आ रही है तो आने दो, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, उसको वेट करने दो। रात हो गई है। ब्राइडल चैम्बर में मू रोंग बैठी है और सब कह रही हैं कि अभी तक नुआन क्यों नहीं आया है। सब वहाँ पे बात कर रही हैं कि इतना ज्यादा टाइम हो गया, ब्राइड तो थक गई होगी। नुआन थोड़ी देर बाद आता है वहाँ पर। जैसे ही वो रूम में आया है सामने ही आकर कहने लगता है सॉरी मुझे आने में बहुत देर हो गई। वहीं पर उसे कहा जाता है रस्म पूरी करने को। वो उसका वेल उतार देता है और देख रहा है तो ये है निया। मू रोंग वहीं पर सामने नुआन को देख के ये सोच रही होती है कि ये तो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है और काफी ज्यादा उसे देख के इम्प्रेस हो रही है। नुआन उसे कहने लगता है ये बॉक्स क्या है, मुझे दिखाओगी। उसके पास बॉक्स है, वो अपने पास ही रखती है, कहती है मेरी माँ ने दिया है। बोलने लगता है कोई बात नहीं, तुम अगर मुझे नहीं दिखाना चाहती चलो रस्म पूरी कर लेते हैं। उन्हें एक एक कप वाइन का पीना है। जैसे ही वहां पर हैंड्स क्रॉस करके वाइन का कप पीना होता है, नुआन देखते है कि उसने तो जल्दी से पी लिया है, मेरा वेट भी नहीं किया। वो जल्दी से पी के रख देती है। तुमसे उसे एहसास होता है। नुआन कहने लगता है तुमने तो बहुत क्विक रिएक्शन दिया है। वो वहां पर ही पी के बोल रही है लेकिन ये तो वाइन नहीं लग रही। नुआन उसे बताता है तुम देख रही हो ना मैं चल नहीं सकता, मैं अभी तक बीमार हूँ, इसलिए वाइन नहीं पी सकता और मैंने जूस मंगवाया था। नुआन उससे पूछने लगता है वैसे अलग सी मुझे खुशबू आ रही है। वहां पर ही वो उसे बताती है ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, अगर तुम चाहो तो तुम सूंघ सकते हो। नुआन वहीं पे कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफ्यूम है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। नुआन उसे बता रहा है कि आज वेडिंग की फर्स्ट नाइट है तो मुझे ब्राइडल चैम्बर में ही रुकना होगा। जैसे ही वो पूछती है कि तुम यहाँ पे रुकने वाले हो, अब वो उठती है, नुआन को सहारा देके उठा रही है और उसकी हेल्प करती है चलने में। वो रोंग उसकी हेल्प करती है चलने में। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी अपनी ज्वेलरी भी उतार देती है। उसे देख के नुआन सोच रहा है कि इन्होंने ब्राइड की जगह किसी और लड़की को भेजा है, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह दिख रही है, लेकिन एक्ट उसकी तरह नहीं कर रही। अब वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हो क्या, तो तुम बहुत ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। वो वहां पर देख के बोलने लगती है और दिल में सोच रही है कि मैं तो एक किलर एकेडमी में काम करती थी, क्या लगता है कि मैं मैरिज लाइफ की ट्रेनिंग लेती आई हूँ। उसे कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता मैरिज लाइफ के बारे में। वहीं पर नुआन उसे कहने लगता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो मैं थक भी गया हूँ, अभी हमें सो जाना चाहिए। अब उसकी बात सुनती है, चुप हो जाती है। बाहरी मेड आंटी खड़ी है, वो सोच रही है नकली ब्राइड को भेज दिया, आगे क्या होगा, ये एक्सपोज हो गई तो। नुआन का फादर अपनी वाइफ को कह रहा है कोई बात नहीं थोड़ा वेट कर लो, तो बोलने लगती है मुझे इतना वेट करना पड़ा है उस लड़की के लिए। अब बोलने लगता है कुछ नहीं होता। मू रोंग सामने आती है तो वो खुशी से बताने लगता है देखो बहू आ गई है। अब वो आती है, जैसा कि रस्म है उसे चाय देनी है दोनों को, सास और ससुर को। सबसे पहले वो सास को देने लगती है और ससुर को भी देती है। वहां पर ही उसकी सास काफी एटीट्यूड में बैठी हुई है। वो चाय लेकर आती है, वो बोल रही है तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो।
वो वहां पर ही उसे चाय पकड़ा देती है। बोल रही है मुझे खुश नहीं होना चाहिए। बोलने लगती है तुम्हारा हस्बैंड बीमार है, उसकी देखभाल करनी चाहिए और तुम खुशियां मना रही हो। बोलने लगती है आप पहले टी तो पी लीजिए, उसके बाद ही मैं आपकी बहू कहलाऊंगी अगर ये रस्म पूरी हो गई तो। अब वो टी पीने लगती है। वो रॉन्ग टी का कप रख देती है। उसकी सास कह रही है तुम्हारा हस्बैंड बीमार है और तुम खुशियां मना रही हो, मुझे ये नहीं लगता कि मेरे बेटे की जरा भी तुम्हें परवाह है, वरना तुम इतनी ज्यादा तैयार होकर यहाँ पर ना आती और तुम्हारे फेस से ही लग रहा है तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। वो वहां पे ही कहने लगती है आपको क्या लगता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, स्पेशल मेडिसिन बना रही हूँ, आपने भी बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेस और बहुत ज्यादा ज्वेलरी डाली हुई है। अब वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत तैयार हुई हूँ, मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है। मोरोंग कहती है मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आप खुद बोलती जा रही हैं। अब उसे गुस्सा आने लगता है। उसका हस्बैंड कहता है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। वो वहां से चली जाती है, उसे कोई जवाब ही नहीं आता और मोरोंग उसे जाते हुए वहां से देख रही है। दूसरी तरफ ये सारी खबर पहुंचती है तो ये सुन के नुआन कहने लगता है ये लड़की दिखने में बहुत मासूम लगती है लेकिन इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है। मूरोंग उसके लिए मेडिसिन बना रही है ताकि उसकी लेग ठीक हो जाए, जड़ी बूटियां इकट्ठी करके लाती है और सोच रही है मुझे 70% लगता है उसकी जो लेग है वो ठीक हो जाएगी। तब तक उसे पता चला है एक बॉक्स उसके पास आता है कि उसे कुछ गिफ्ट दिया गया है। उस बॉक्स में वो कुछ देखती है, कुछ पड़ा हुआ है। सामने सर्वेंट जो बॉक्स लेकर आया था उनको कहने लगती है जाओ तुम, मैं खुद ही देख लूंगी। वो उन दोनों को भेज देती है और पीछे से देखने लगती है कि इसके अंदर क्या है। तो उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में कुछ लिखा है। सोचने लगती है आखिर ये किस लड़के ने लेटर भेजा है, मतलब कि मैं तो निया की जगह आई हूँ ना, निया का किसी के साथ अफेयर है। अब वो वहां पे कहने लगती है मेड आंटी को मुझे कहीं ले जाओ। मेड आंटी को कहती है तुम चली जाओ और मैं वहां से अंदर जाती हूँ। उसे वापस भेज देती है और खुद अंदर की तरफ जाने लगती है। अब वो अंदर की तरफ जा रही है तो सामने एक सर्वेंट है जो उसे अंदर लेकर जा रहा है और कहने लगता है इतनी मासूम मत बनो। बोलने लगती है तुम्हारा मतलब क्या है। सर्वेंट उसे कहता है अफेयर चल रहा था तुम्हारा, एकदम से उसे मार देती है वहीं पे। अंदर हम देख रहे हैं गार्ड को कि वो नुआन के साथ खड़ा हुआ है। नुआन जो बाथ टब में तलवार निकालने लगता है तो सामने मूरोंग को देखते हैं आते हुए, जो आके कह रही है इस बाथ टब में ये सारी चीजें डालो ना, इससे बात लो, तुम्हारी लेग जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ये स्पेशल मेडिसिन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। निया को होश आ चुका है, वो मरी नहीं थी। उसकी माँ कहने लगती है तुम्हें पता है मैरिज वाले दिन तुमने ये सब कुछ किया है और इससे हमारी कितनी बेइज्जती हो गई है और तुम्हारी जगह किसी और लड़की को भेजना पड़ा है। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। बोलती है क्या वो मान गई, तो वो कहने लगती है हाँ मान गई थी, उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं लेकिन तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था। बोलती है पता है आपको माँ, किंग मू लैंग मुझसे मैरिज करेगा, वो आगे जाकर एम्परर बनने वाला है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। उसकी माँ उसके कान में कुछ बताने लगती है। अब जैसे ही मूरोंग आई है घर वापस, उसे लाया गया तो वो वहां पर सामने खड़ी हुई है बात करने के लिए। निया छुप छुप कर उसे देख रही होती है ताकि उसे पता न चले मैं होश में आ गई हूँ। देख के सोच रही है ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मूरोंग को शक हो जाता है मुझे कोई देख रहा था, तो जल्दी से निया की मदर उठ के आती है भागते हुए और मूरोंग का फेस अपनी साइड पे कर लेती है। निया देख रही है शुक्र इसने देखा नहीं और वो उसे बाहर लेकर चली गई है। मू लैंग वहीं पे आया है। मेड उसे अंदर नहीं जाने दे रही लेकिन वो बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत है। मेड कहती है आप प्लीज अंदर मत जाइए अभी, लेकिन वो बोलता है तुम एक मेड होकर मुझे रोकोगी और अंदर की तरफ चला जाता है। मेड घबरा गई है कि मूरोंग और निया दोनों यहाँ पर हैं। एक मेड आती है, मूरोंग को कहती है आइए आइए आइए, लेकिन घबराई हुई लग रही है। वो नोटिस कर लेती है साथ में निया की मदर भी घबराई हुई है, सोच रही है इन सबको क्या हो गया है। अंदर से आवाज आई है आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मूरोंग सोच रही है ये कौन है जो मेरा वेट, शक हो गया जरूर ये निया से मिलने आया होगा। मेड घबरा गई है अब क्या होगा। जाने से पहले वो कहती है कि किचन से एक बड़ा चाकू लेकर आओ मेरे लिए। बोलने लगती है जाओ, मेड को बोलती है अभी लेकर आओ चाकू। मेड वहां पर लेने गई है। सामने ही मूलोंग देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। किंग वहां पे देखता है तो उसे पता चल गया है कि ये बाहर पता नहीं क्या हो रहा है। वो वहां से चाकू लेकर अंदर जा रही है और मेड आंटी घबराई हुई है। मूलैंग सामने देख लेता है कि कोई आ रहा है। वो उस पर अटैक करने आई रही थी, एकदम से उसे आवाज आती है नुआन की जो उसके पीछे ही आया है। नुआन उसे बुलाने लगते तुम यहाँ पे आ गई, तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे खुद ही यहाँ पर आना पड़ा। वो वहीं पे खड़ा हुआ है। सामने एक गार्ड भी देख रहा है और सामने ही निया का फादर देखता है। ये भागती ही आ रही है चाकू लेकर। उनको ऐसे लगता है कि वो नुआन पर अटैक करने के लिए आ रही है, लेकिन नुआन खड़ा होने लगा था। गार्ड भी घबरा गया तो वो खड़ा होते वक्त उसको सहारा देने आई थी। नुआन उसे देख के कहने लगता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की। मूरोंग वहीं पर बहुत ज्यादा स्माइल कर रही है, वो सिंसियर है।
नुआन उससे पूछता है ये चाकू कैसे, बोलती है मैं बैम्बू शूट काट रही थी। निया का फादर भी उसका साथ दे रहा है, हाँ हाँ इसे काटने का बहुत शौक है इसीलिए ये यहाँ पर थी। सब वहाँ पे चुप है कि अब क्या ही बोला जाए। यहाँ पर सामने उसका फादर आकर उसके हाथ से लेने लगता है और वो दे ही नहीं रही है। एकदम से उस चाकू को जोर से छोड़ती है तो वो नीचे ही जाके गिरता है। अब उसे उठाया जाता है वहां से। वहीं पर नुआन कहता है क्यों ना तुम मुझे अंदर घर दिखाओ कि कैसा है, अंदर चलते हैं ना, तुम कहाँ पे सोती थी, तुम्हारा बेड कैसा था। बोलने लगती है हाँ हाँ चलिए मैं अंदर दिखाती हूँ आपको। की मदर घबरा जाती है, ये दोनों अंदर चले गए तो अंदर तो किंग है, ये देख लेंगे तो क्या होगा। इसने बहाना भी नहीं लगाया कि अंदर ना जाए। मोरंग उसके साथ बहुत सिंसियर है और कहती है चलो चलो मैं तुम्हें अंदर लेके जाती हूँ। नुआन सिर्फ पता लगवाना चाहता है उसके बारे में। उसके रूम में वहां पर अंदर जा रहा है और पूछने लगता है तुम किस बेड पे सोया करती थी। एकदम से मेड आंटी आने लगती है। वहीं पर वो चुप है तो मेड आंटी आके बताती है ये साइड पे सोती थी। मेड आंटी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अंदर जाने लगता है नुआन और वहां पर कर्टन्स का कलर देख रहा है और देख रहा है कि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बोलने लगता है यहाँ पर डेकोरेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अब मोरंग उसे कहने लगती है हाँ मेरा फेवरेट कलर है ये। वो वहां पर उसकी ड्रेस भी चेक करने लगता है और कहता है ये डिजाइन अच्छा है। बोलती है हाँ ये भी मेरा फेवरेट है। इसके बाद वो वहां पर ही मौका देख के मोरंग का हैंड टच करने लगता है कि वो पता लगवा सके कि इसे मार्शल आर्ट्स आते हैं या नहीं, या इसका हैंड बिल्कुल सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, उसे पता लगे इसीलिए वो टच कर रहा है। जबकि मैरिज से पहले उसका ट्रीटमेंट किया गया था ताकि उसके हैंड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। बोलता है क्या हुआ तो वो बोलने लगती है मुझे रैश हो रही है। वहीं पर रूम में कुछ दूर से देखने लगता है और उसकी तरफ जा रहा है कि ये क्या है। तो एकदम से निया की माँ अंदर आती है और आकर कहती है तुमने अपनी कैट को देखा ही नहीं। वो जानबूझ के आ जाती है और बोलने लगती है ये देखो कैट। कैट दिखाने लगती है। अब उसे पता चल गया नुआन को ये जानबूझ के आई थी यहाँ पर। वो उसे बोल रही है देखो कैट। नुआन देखने लगता है और कहता है चलो हम चलते हैं अभी। वो कैट को साथ ही लेकर जा रही है। कहता है तुम्हें पसंद है तो साथ ले जाते हैं। वो उन दोनों को गुड बाय कह देते हैं और वो चले जाते हैं वहां से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गुस्से में एक लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा है। अब वो बताने लगता है वो लड़की निया तो अभी तक जिंदा है, वो तो अभी मरी ही नहीं। सामने जो आदमी खड़ा है वो सोचने लगता है अभी तक वो जिंदा है, वही है जिसने मोरंग को भेजा था निया को मारने के लिए। अब वो वापस आ गई है तो नुआन उसे कहने लगता है तुम तो बैम्बू राइस बना रही थी ना अपनी माँ के लिए, तुम यहाँ पर भी बनाओ ना, मुझे भी खाने हैं। उसके सामने वैसा ही चाकू लाया जाता है बैम्बू काटने के लिए। सोच रही है मैंने तो वैसे ही बहाना लगाया था, अब क्या मुझे सच में करना पड़ेगा। उसे बैम्बू के पास लाया जाता है और वो कहती है अच्छा मैं शुरू करती हूँ। झटके में बैम्बू को काट डालती है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड था। सब उसे देखने लगते हैं, गार्ड भी हैरान हो जाता है और जैसे ही सब उसे देखते हैं तो वो नुआन की तरफ देखने लगती है और कहती है मुझे तो नहीं पता था कि एकदम से ये कट जाएगा, मैंने तो बस बहुत कोशिश की काटने की। बोलता है बहुत अच्छा। नुआन वहीं पे बोलने लगता है क्या हो गया, तुम्हें आगे तैयारी नहीं करनी राइस बनाने की। वो वहां पर ही कहती है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझे लगता है मैं राइस नहीं बना पाऊंगी। वो बहाना लगाती है उसे बैम्बू राइस बनाने नहीं आते। वहीं पर नुआन उसके हाथ पे चोट दिखता है और कहने लगता है अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। उसे देखती है मोरंग और थैंक यू बोल के वहां से जाने लगती है। उनके जाने के बाद गार्ड नुआन को कहने लगता है आपको क्या लगता है कि ये लड़की भरोसे के लायक है, ये चोट इसे क्यों लगी होगी, कहीं इसने किसी को मारा तो नहीं है। नुआन कहने लगता है पता लगवाओ कि आखिर उस लड़के गार्ड के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ देख रहे हैं मोरंग को, वो आराम से अंदर आकर बैठ गई है और नुआन भी उसके पीछे ही आता है। कहता है इस चोट पर मेडिसिन तुम्हें लगा लेनी चाहिए वरना ये ज्यादा हो जाएगी। अब वो उसे मेडिसिन लगा देता है। नुआन कहने लगता है आगे से कोई भी बात हो तुम मुझसे छुपाना मत, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बताओगी सारी बातें, कुछ भी छुपाओगी नहीं। उसके जाने के बाद मोरंग वहीं पर बैठी हुई है, अपने हैंड को देख रही है और चुप होकर सोचने लगती है। रात हो गई है। रात को देखते हैं गार्ड आकर नुआन को बताने लगता है कि वो लड़का जो मरा था, मुझे तो लगता है ना कि किसी ने उसे मारा है जानबूझ के, और आपको क्या लगता है किसने मारा होगा। वहीं पर नुआन कह रहा है मुझे लगता है ये मोरंग का काम है। अब गार्ड वहीं पे कहता है और पता लगा है कुछ। बोलता है क्या पता लगा है। गार्ड बताने लगता है कि निया आपके साथ मैरिज नहीं करना चाहती थी, इस जगह ये लड़की आ गया और हमें पता चला है कि ये जिस टीम से बिलोंग करती है ना उसमें एक लड़की मिसिंग है जो उनके लिए काम किया करती थी मोरंग नाम की। अब उसे पता चल गया है कि ये किलर टीम में थी। उसे आवाज आती है तो जल्दी से वो शूज बदल देता है और वहीं पर अंदर मोरंग एंटर होती है। वो आराम से बेड पर ही बैठा हुआ है, उसे कोई शक ना हो।
मूरोंग अंदर आके देखती है, क्या हुआ, तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बोलने लगती है, आज तो मैं खुद ही यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने सोचा कि मैं आज यहाँ पर ही सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब वो उसके सामने तो इनोसेंट बन रही है। जैसे ही वहां पर मूरोंग लेट जाती है, दूसरी तरफ उसे नुआन देखने लगता है। वो बोल रही है कि यहाँ पर कोई लाश मिली है, मुझे पता चला है और इसीलिए मैं सोच रही थी पता नहीं किसने उसे मारा होगा। मूरोंग कहने लगता है, तुम बहुत डर गई होगी ना ये सुन के। सुबह को देखते हैं, जैसे ही मूरोंग सुबह सुबह उठी है तो उसको बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और नुआन ने उसे खाना बना के दिया है जिसमें बहुत ज्यादा नमक डलवाया हुआ है। ये उसी टीम में हुई तो इसे नमक का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इनको ऐसा ही पॉइजन दिया जाता है और ऐसा ही होता है। वो कहती है डिश बहुत अच्छी है और बताती ही नहीं है कि नमक तेज है। याद आता है उस लड़के ने बताया था कि मिस वी तुमसे मिलने वाली है। अब ऐसा ही होता है, मिस वी ने उसे बुलाया है और वो उसे मिलने के लिए खुद ही चली जाती है। सोच रही है देखते हैं कि अब ये क्या करने वाली है। मिस वी उसे कहती है कि तुम्हें अंदर मिलने के लिए जाना है क्राउन प्रिंस से, लेकिन तुम क्या चाहती हो अंदर जाना, पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। वो वहीं पे निशाना लगाने लगती है। मिस वी उसके सामने कहती है, अगर तुमने मुझसे अच्छा निशाना लगा दिया तब मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी। नुआन वहीं पे निशाना लगाती है तो मिस वी देखने लगती है कि इसने जानबूझ के अच्छा निशाना नहीं लगाया है। अभी वो वहां पर ही बात कर रही होती है कि एक मेड आती है और वी को बुलाने लगती है कि आपको अंदर बुलाया जा रहा है। वी अंदर की तरफ जाने लगती है और वो थोड़ी बहुत डर भी रही है। वो मार्क्समैन जो सामने खड़ा है वो सबके सामने शो करता है कि वो क्राउन प्रिंस है और आगे जाकर एम्परर बनने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ मार्क्स लगाया है और वो क्राउन प्रिंस नहीं है। उसे कहने लगता है कि तुम उस लड़की को रोक रही थी आने से। बोलती है, मैं नहीं चाहती कि बाकी लड़कियों की हालत भी मेरी तरह हो जाए। ये बोलने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़की को लेकर आना और तुम उसे अंदर आने से रोक रही थी। वो वहां पे कहती है, पहले मार्क्स उतारो, सबको पता चलेगी तुम्हारी सच्चाई। वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने ये सब बोलने की। और दूसरी तरफ वो विंडो की तरफ जा रहा है। जैसे ही विंडो के बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि वही सामने आ रही है, अंदर एंटर होने वाली है। वो उसे बताने लगता है, तुमने तो उस लड़की को रोका लेकिन वो खुद अंदर आ रही है, उसने तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानी। मूरोंग अंदर एंटर होती है और वो सामने उस मार्क्समैन को देखती है तो आते ही उस पर अटैक शुरू कर देती है, एक जोर से उसे मारती है। सामने वी भी देख रही होती है। वो मार्क्समैन वहीं से दूसरी साइड से भाग रहा है अपने लोगों के साथ। अंदर ही कुछ ऑफिसर्स भी आ रहे होते हैं और मेड कहती है, अंदर कुछ लोग आ रहे हैं पूछने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो आकर कहते हैं, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, आप यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं। वो उनको बाहर भेज देती है और पीछे से मिस वी को देखने लगती है कि अब सच बताओ कि आखिर क्या चल रहा है। बोलने लगती है, पहले मुझे भी यही लगा कि ये लड़का क्राउन प्रिंस है इसलिए मैंने इसकी बात मान ली, लेकिन अब मुझे पता चला ये क्राउन प्रिंस नहीं है क्योंकि ये सबको ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है। मूरोंग सोचने लगती है, इसका मतलब निया भी इसके हाथों बेवकूफ बनी है। उसे लगता है ये क्राउन प्रिंस है जो एम्परर बनने वाला है। वापस आकर अपनी कैट से खेल रही होती है और वहीं पर नुआन आके उससे पूछता है कि तुम आ गई वापस। कहते तुम वापस आ गई। उसके हाथ पे एक न्यू चोट देखता है, उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बताना नहीं चाह रही। बोलने लगती है, नहीं नहीं, वहां पर एक चोर घुस आया था लेकिन मिस वी ने ना उसे मार के सबक सिखाया। अब वो कहता है, शुक्र है तुम ठीक हो, और उसकी कैट को भी देखने लगता है। कहता है, अच्छी बात है कि तुम सेफली वापस आ गई, वरना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एकदम से नुआन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बेहोश हो चुका है और मूरोंग उसके होश में आने का वेट कर रही है। थोड़ी देर बाद नुआन को होश आता है। वो सामने देखता है कि मूरोंग बैठी हुई है, वहीं पर वेट कर रही है। देखकर सोचने लगता है कि इसी कपल की तरह अच्छी एक्टिंग करनी भी नहीं आती। मूरोंग उसे देख रही है। नुआन का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। वो वहां पर ही उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे खुश करूं। गार्ड वहां पर दूसरी साइड पे देखने लगता है। एकदम से वो कह रही है, मुझे तो लगता है ऐसे हक करने से ही कुछ होगा। नुआन सोच रहा है कि इसकी एक्टिंग बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। वहां से ही वो जाने लगती है और नुआन उसे जाते हुए देख रहा है। गार्ड कहते हैं कि इस लड़की पर भरोसा करना ठीक है, ये तो उस एकेडमी में है ना, ऐसा ना कुछ कर दे। बोलने लगता है, अभी कुछ नहीं करेगी। रात हो गई है और नुआन वहीं पर बैठा हुआ है और सामने वो देखता है मूरोंग को आते हुए, जो आकर कह रही है, अभी भी तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बैठती हूँ और तुम्हें कुछ जोक्स सुनाती हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। अभी वो बात कर रहे हैं कि मेड आंटी आती है और आकर बताने लगती है कि सुबह आप लोग को जाना है। सुबह होती है, मूरोंग अच्छे से तैयार हो रही है लेकिन उसे सही से मेकअप करना भी नहीं आ रहा है। नुआन वहां पर आता है और वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो उसकी हेल्प करने लगता है। देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच, तुम्हें तो बहुत अच्छे से आईब्रोज भी बनाना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तैयार होने के बाद वो दोनों वहां से निकल रहे हैं।
उन्हें इनविटेशन मिला है। वहां पर हम देख रहे हैं एम्परर के सारे बेटे हैं और वो सब वहां पर आने लगते हैं। सामने ही वो आती है, देखने लगती है सबको, उन्हें वेलकम किया जा रहा है। मूरोंग सामने ही देखती है, सामने जो एक एम्परर का बेटा खड़ा है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उनको वेलकम कर रहा है आते हुए। साथ में एक और लड़का खड़ा हुआ है, वही जिसने मास्क डाला हुआ था, अब वो उनको वेलकम कर रहा है। एकदम से उन्हें क्राउन प्रिंस नजर आता है। अब वो सामने क्राउन प्रिंस के झुकने लगते हैं। असल में ये रियल क्राउन प्रिंस है जो कि मास्क डाल के कभी नहीं गया, जबकि इसकी जगह वो दूसरा लड़का जाता है। वो वहां पे उसे देखने लगती है। इस क्राउन प्रिंस को चेक करना पड़ेगा। उन दोनों को बहुत अच्छे से देख के क्राउन प्रिंस बोलने लगता है, अच्छा लगता है कि तुम अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, तुम दोनों का कपल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो वहां पर ही देखता है और कहने लगता है, नुआन मेरी वाइफ है, इसे लाइक नहीं करूंगा तो और मैं किसे ही लाइक करूंगा। क्राउन प्रिंस कहता है, अच्छा ये बात है, फिर मैं देखता हूँ कि तुम अपनी वाइफ से कितना ज्यादा लॉयल हो। नुआन वहीं पे स्माइल करने लगता है। मूरोंग वहीं पे आ रही है सामने। क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो वहां पर उसे साथ चलने का बोलता है। उसके साथ साथ वो पीछे चलती हुई जा रही है। क्राउन प्रिंस जो सही से चल भी नहीं पाता है, इसलिए वो चेयर पे है, उसे ले जाया जा रहा है कि एकदम से मेड आंटी कहती है, आप इसे नहीं ले जा सकती। क्राउन प्रिंस वहां पे देखता है ये सब क्या चल रहा है। मूरोंग देखती है कि कुछ अटैकर्स आए हैं अटैक करने के लिए, तो वो उनको मार गिराती है और एकदम से क्राउन प्रिंस को चेक करने लगती है। सोच रही है मैं चेक करूं, अगर इसकी बॉडी पे वो निशान है तो इसका मतलब क्राउन प्रिंस ही वो मार्क्समैन है, लेकिन उसकी बॉडी पे उसे कोई निशान नहीं मिलता। एकदम से वो सामने नुआन को भी आता देखती है। जैसे ही वहां पर गार्ड्स आते हैं, कहते हैं क्राउन प्रिंस को मार रही थी। बोलती है, मैं मार रही थी आपको क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस सबको चुप करवाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। और गार्ड्स वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है आखिर ये क्या करना चाहती थी। नुआन वहां पर कहता है, क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। वो सामने देखती है, क्राउन प्रिंस सबके सामने कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे बहुत अजीब फील हो रहा है। नुआन वहीं से मूरोंग को लेकर जा रहा है और क्राउन प्रिंस को बाय बोल देता है। पीछे से गार्ड्स पूछने लगते हैं तो क्राउन प्रिंस बताने लगता है, पता नहीं वो मेरी शर्ट वहां से उतारने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। वापस आती है तो उसे पता चला है कि निया और उसकी माँ आई हैं और वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। उसे पता चल गया है वो किस लिए आई हैं। वो एक्सचेंज करने आई है अपनी बेटी को मेरी जगह पे। अपनी बेटी को मेड बना दिया है, उसका फेस भी चेंज कर दिया है फेस मास्क लगा के, और बताने लगती है कि फेस मास्क लगा के मैं इसे लेकर आई हूँ। मूरोंग भी यही चाहती है कि उसकी ये पोजीशन नहीं थी बल्कि ये पोजीशन निया की थी, तो अब वो चाहती है कि निया इस पोजीशन पे आ जाए। कि माँ बता रही है, मैंने इसके फेस पे मास्क लगा दिया ताकि इसे कोई पहचान ना पाए, तुम्हारी पर्सनल मेड बनेगी जब तक तुम मौका न ढूंढ लो। वो बोलने लगती है, ठीक है, ये मेरे साथ रहेगी। सामने हम निया को देखते हैं। वो उसे बता रही है कि तुम्हें पता है वो मार्क्समैन क्राउन प्रिंस नहीं था जिसे तुम समझ रही थी कि वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बता रही है कि हाँ, वो कोई क्राउन प्रिंस नहीं था बल्कि वो ऐसे ही कोई आम इंसान था जो क्राउन प्रिंस बन के सब लड़कियों को बेवकूफ बना रहा था। निया बहुत दुखी हो जाती है वहीं पर। अब निया को बताया जा रहा है कि तुम्हें मैं ये पोजीशन दे दूंगी, तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा कुछ दिन। जैसे ही वहां पर नुआन अंदर आता है तो वो कहने लगता है, तुम मेड हो। नुआन को भी पूरा शक है कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। अब वो कहने लगता है, तुम्हें किसने भेजा है। बोलती है कि मैं यहाँ पर मेड हूँ मूरोंग के लिए। मूरोंग आती है और बताती है, मेरी माँ ने इसे भेजा है, मेरी पर्सनल मेड है। वो मूरोंग का हाथ पकड़ता है। उन दोनों को क्लोज देखे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो पहले तो ये समझती थी ये चल नहीं पाएगा लड़का, मैं इससे मैरिज क्यों करूँ। वहीं पे सामने बैठी है। उसे नुआन देख के बोलने लगता है कि तुम तो एक पर्सनल मेड हो ना, तुम्हें रूल सिखाकर नहीं भेजे गए। वो बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो बैठ जाती है और बाहर जाकर सोच रही है, मैं यहाँ पर सिर्फ मेड बन गई हूँ, मेरी क्या ही इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। उसे कहा जाता है ये अंदर जाकर दे दो। वो वहां पर ही देख रही है, उसे सिर्फ मेड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब वो इमेजिनेशन में सोचने लगती है, उसने पानी नीचे गिरा दिया है और वो बोल रही है, मैं तुम्हारी रियल ब्राइड हूँ, मैं वो लड़की थी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, ये फेक है। लेकिन वो ऐसा बोलती कुछ नहीं है, बस माइंड में सोच रही है ऐसा बोलने का। नुआन उसे कहने लगता है, अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रूल्स नहीं पता तो तुम वापस क्यों नहीं चली जाती। निया वहां पर देख रही है, अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ अच्छे से आता भी नहीं है। नुआन के जाने के बाद वो पानी जोर से नीचे फेंक देती है और मूरोंग को बोलने लगती है, तुम तो यहाँ पर नुआन के साथ बहुत अच्छी लाइफ बिता रही हो, मेरे यहाँ पर आने का क्या मकसद है, मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। मूरोंग कहने लगती है, काम डाउन हो जाओ, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और नुआन को थोड़ा ही पता है कि तुम कौन हो। वो वहां पे ही बोल रही है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेड बन के रह गई हूँ। अब मूरोंग उसे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ,
कहती है क्या मतलब, तुम मेरी बहन हो? बोलती है इसीलिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरह दिखती हूँ, हम दोनों एक जैसी हैं। बोलती है तुम ये मैरिज के लिए उस वक्त मान गई थी? बोलती है हाँ मैं मान गई थी, और तुम्हारे साथ भी तो गलत हुआ है ना, वो मार्क्समैन तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, वो क्राउन प्रिंस नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। एक मौका मुझे अच्छे से मिल गया तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वहां पर ही निया को बताने लगती है और उसे प्लान बताने लगती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नुआन को, वहीं पर डॉक्टर उसे चेक कर रहा है और बताने लगता है मेडिसिन दोबारा लेना ठीक नहीं होगा, अगर आप प्रिंसेस के साथ हैं तो इससे आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। नुआन बोल रहे हैं कि मैं और कोई मेडिसिन नहीं खाने वाला हूँ। गार्ड पूछता है अब आपने क्या सोचा है? बोलने लगता है कि जिससे मेरी मैरिज हुई है वही मेरी रियल वाइफ है और मैं उसी के साथ रहने का फैसला कर रहा हूँ। गार्ड को कहने लगता है अगर वो यहाँ से कुछ करना भी चाह रही है लेकिन सब कुछ सच्चाई पता लगवाओ, उनका प्लान क्या है और आखिर क्या चल रहा है। जैसे ही वहां पर मूरोंग आती है ब्रेकफास्ट के लिए तो वो वहां पर ही उसे कहने लगता है ये लो चाय पियो। उसका टेस्ट ऑफ सेंस जार है। वो वहां पे बोलते हैं क्या हुआ? कहने लगती है कुछ नहीं, मुझे अच्छी लग रही है चाय, लेकिन असल में जो पॉइजन उसे दिया गया है उस वजह से उसे टेस्ट भी नहीं आ रहा है और उसकी सूंघने की शक्ति भी जा रही है। नुआन उससे पूछ रहा है, बोलती है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नुआन उसे कहता है कोई भी बात है, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन वो वहीं पे इनकार कर देती है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। नुआन डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये मुझे अभी भी सच नहीं बताना चाह रही है। वहीं पर निया सामने आने लगती है। निया को देख के दोबारा से नुआन मुंह रोंग के क्लोज जाने लगता है। निया वहां पर देखती है ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे हमारे प्लान का पहले ही पता है इसीलिए ये ज्यादा क्लोज होता जा रहा है उसके। अब वो वहीं पे पेस्ट्री भी खाता है और कहने लगता है तुम भी टेस्ट करो। पेस्ट्री भी अलग तरह से बनाई गई है लेकिन वो टेस्ट नहीं कर पाती उस पॉइजन की वजह से। दूसरी तरफ निया सामने खड़ी है और उसे देखकर नुआन कहने लगता है वैसे तुम यहाँ पर ही खड़ी हो तो तुम कुछ बुक्स लेकर आओ। वो वहां पर ही कहती है ठीक है। वो बुक लेकर आती है तो वो दे देता है मूरों को और कहने लगता है ये सिर्फ स्पेशली तुम्हारे लिए है बुक। वो रीड करने लगती है, उसे बताने लगता है देखो इसमें जो कुछ भी लिखा है ना अच्छे से रीड कर लो, उसे तुम्हें मुझ पे अप्लाई करना होगा। बोलने लगती है ये क्या बात कर रहे हो तुम? वहीं पर मूरोंग भी नोटिस कर लेती है कि ये पहले से कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है और साथ में वो सोच रही है कब वो यहाँ से जाए और एंटीडोट ले। एकदम से वो उसे हक भी करने लगता है और ये देख के सामने जो मेड खड़ी है निया उसे और ज्यादा अजीब लग रहा है। अब वो आकर कहती है मुझे तो ऐसे लगता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत लाइक करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया हमारे प्लान का, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है शो करने के लिए। मूरोंग कहती है क्या तुम्हें ये लगता है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नुआन को देख रहा है, वो आराम से बैठा है और गार्ड आकर उसे सब सच बताने लगता है। गार्ड बता रहा है वो लड़की निया जिससे आपकी मैरिज होने वाली थी वो किसी और को लाइक करती थी। वो मार्क्समैन जो उसके साथ था वो समझ रही थी वो क्राउन प्रिंस है, लेकिन असल में वो क्राउन प्रिंस नहीं है। वो लड़का क्राउन प्रिंस बन के लड़कियों को फंसा रहा था। बोलता है तो उसकी जगह दूसरी किसी और लड़की को भेज दिया गया जो सेम उसकी तरह दिखती थी। अब उस लड़की की आइडेंटिटी क्या है वो तो हमें अच्छे से पता लगवानी पड़ेगी, और ये तो मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई पॉइजन उसे दिया गया है जो सही से टेस्ट नहीं कर पा रही है। गार्ड कहने लगता है हाँ जैसा कि हमने डिटेक्ट किया था, अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको और ज्यादा देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि मूरोंग वहीं पर सुबह तैयार होके खड़ी हुई है और वहां पर ही सामने निया भी खड़ी है। उसे बहुत सारी चीजें दिखाने लगती है और उसे कहती है ये देखो ये वाली ज्वेलरी तुम अपने पास रख लो, हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़ जाए, और जैसा कि हमने प्लान किया वैसे ही हमें करना होगा। नुआन ने फिर से मूरोंग को बुलाया और उसे कहता है चलो हम मिलके राइड करते हैं। वो वहां पर ही अपना नाम और मूरोंग का नाम राइड करता है, उसे एक गिफ्ट भी देता है और कहता है तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। सोच रही है मैं इसे बेच दूंगी और पैसे ले लूंगी। सामने ही वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है। गार्ड दूर से देख के खुश हो रहा है। अब वो उसे कहता है ये जो हमने राइड किया है ना ये हमारी निशानी है और ये मैं अपने रूम में लगा के रखूंगा। वो थोड़ा इमोशनल होने लगती है नुआन की बातें सुन के। नुआन कहता है देखो ये कितना ही ब्यूटीफुल बना है। अब वो उसे बोलने लगता है तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट है। वहीं पर ये सब सुन के मूरोंग सोच रही है अच्छा थैंक यू सो मच। सामने ही खाना रखा गया है तो वो ट्राई करने लगती है और कहती है अच्छा बना है, लेकिन उसे ये नहीं पता आजमाने के लिए हमेशा ही वो कुछ ऐसी चीज डालता है लेकिन वो हमेशा ही टेस्ट नहीं कर पाती। अब वो देखती है वो सूंघ भी नहीं पा रही, जल्दी से उसे एंटीडोट लेनी होगी यहाँ से निकल के, वरना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। अब वहीं पर उसके लिए और ज्यादा गिफ्ट मंगाए जाते हैं। सारे गिफ्ट्स को वो देखती है और कह रही है ये सब किस लिए है? नुआन उसे कहता है ये सब तुम्हारे लिए है, अभी और भी गिफ्ट्स हैं। वो और भी गिफ्ट्स मंगवा लेता है।
बॉक्स के अंदर और ज्यादा पैसे और ज्यादा सी चीजें हैं। वो देख के खुश हो जाती है। सामने वो एक चीज उठाती है तो पूछने लगती है ये क्या है। सामने एक और चीज उसे मिलती है और पूछती है ये वाली चीज क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। नुआन उसके बारे में बताने लगता है कि ये एम्पर की फेवरेट चीज है और ये उसी से बनी है जिससे एम्पर अपनी चीजें बनवाता है। वो वहां से जाने लगती है तो नुआन फिर से उसे बिठा लेता है वहीं पे। उसके जाने के बाद वहीं पर गार्ड आता है और कहता है मुझे पता चला है कि वो मेड जो यहाँ पर आई है ना वो असल में नहीं है। अब वो कहता है अच्छा तो वो लड़की नहीं है जिससे मेरी मैरिज होने वाली थी। गार्ड बताने लगता है वो अपना फेस चेंज करके आई है और वो एक्सचेंज करना चाह रही हैं, पोजीशन को एक्सचेंज करना चाह रही है, मतलब निया आपकी वाइफ बनना चाह रही है। वो वहां पे उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, इनकी इतनी हिम्मत होगी कि ये सब कर रहे हैं। गार्ड कहने लगता है इसी प्लान के लिए वो यहाँ पर आई हैं। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन आखिर मूरोंग यहाँ से क्यों जाना चाहती है? मैंने तो उसके साथ इतना बिहेव किया है अच्छा, और फिर भी वो ऐसा कर रही है। गार्ड कहता है शायद उस पॉइजन की वजह से वो जाना चाहती हैं ताकि उन्हें एंटीडोट मिल जाए। बोलने लगता है लेकिन ये प्लान जो कर रही है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सारा प्लान उन्हें पहले ही पता चल चुका है। मूरोंग को देख रहे हैं, वो वहां पर ही पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है और सैड होने लगता है। मूरोंग सच में उसे छोड़ के जाना चाहती है। उन्हें एक पार्टी में जाना है और मूरोंग ने सोच लिया है कि वो जब तैयारी कर रही होगी तो वो अपनी जगह निया को बिठा देगी और निया तैयार होकर उसके साथ जाएगी नुआन के साथ। लेकिन वो दिल में काफी ज्यादा सैड भी हो रही है, उसे एंटीडोट हर हाल में लेना है, इसीलिए वो निकलना चाह रही है यहाँ से। उसके लिए ड्रेस और सारा कुछ लाया जाता है और वो कहती है ठीक है मुझे दे दो, लेकिन खुद वो बहुत ज्यादा सैड है। और ये सारी खबर वहां पर गार्ड जाकर नुआन को बताने लगता है कि सब तैयारियां हो गई हैं और शायद उसकी जगह अब एक्सचेंज होने वाली है, वो निया आएगी। अब उसे गुस्सा आने लगता है, देखता हूँ मैं फिर जाकर उससे बात करता हूँ। वो सामने ही देखता है, उसे पता है कि अभी तो उसके सामने मूरोंग है। वो उसे देखने के लिए आता है, उससे बात करने के लिए। मूरोंग उसे देखती है और कहती है मैं तो बस ऐसे ही बाहर बैठी थी कैट को लेकर, लेकिन दिल में वो दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और सामने नुआन को पता है कि ये एक्सचेंज करने वाली है अपनी पोजीशन, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता है। अगर ये यही फैसला करना चाहती है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। वहां पर ही देखने लगता है और बोलता है कि ठीक है तुम अब आराम करो। बोलने लगती है हाँ मैं अंदर जाती हूँ। उसे कहने लगता है सुबह अच्छे से तैयार हो जाना, काफी इमोशनल हो रहा है। वो भी उसे कुछ नहीं बताती और कहती है ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ और टाइम पे तैयार हो जाऊंगी। अंदर की तरफ मूरोंग जाने लगती है, लेकिन इमोशनल हो रही है दिल में, और वहीं पर दरवाजा बंद कर देती है। नुआन को था कि वो उसे कुछ सच बताए, कुछ बात करे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और दरवाजा बंद कर देती है। अंदर हम देखते हैं मूरोंग को, वो कैट को लेके खड़ी है तो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है और नुआन बाहर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। सुबह को देखते हैं सब तैयारियां हो गई हैं। वहीं पर हम देखते हैं बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं और कहा जाता है कि तैयार हो गई है मूरोंग, प्रिंसेस तैयार हो गई है। सामने ही वो देखने लगता है, उसे पता है कि अब वो नहीं होगी, शायद कुछ और ही होगा वहां पर। गार्ड कहते हैं कि आप अंदर जाना चाहते हैं, खतरा नहीं होगा, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं अंदर जाकर देखूंगा। जैसे ही वो अंदर आता है तो सामने मेड को देखता है और सामने ही देखकर कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा? वो देखता है उसे गौर से और उसे धक्का दे देता है और बोलने लगता है मैं तुम्हें पहचान गया हूँ कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, मूरोंग नहीं हो तुम। और उसे लगता है शायद मूरोंग अब मेड बन के खड़ी हुई है, तो वो उसकी तरफ मेड की तरफ जा रहा है। निया देख रही है, इसे एक बार में ही पता चल गया। जैसे ही वो वहां पर देखता है तुम हो ना मूरोंग, मेड बन गई। उस मेड का फेस मास्क उतारता है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूरोंग मेड बन के खड़ी होगी, लेकिन वो सामने देखता है ये तो कोई और लड़की है, मूरोंग है ही नहीं। निया सामने है और मूरोंग वहां से जा चुकी है। उसे गुस्सा आने लगता है, वो घबरा जाता है और बोलने लगता है जल्दी से पता लगवाओ कि वो कहाँ पर गई है। निया सोच रही है, इसको एकदम से ही पता चल गया कि मूरोंग यहाँ पर नहीं है। अब वहीं पर निया और उसकी माँ को पकड़ लिया जाता है। निया भी सामने घबरा के खड़ी हुई है और उसकी माँ देख रही है, क्या इसे सच पता चल गया? अपनी बेटी को देख रही है, अच्छे से ये एक्टिंग भी नहीं कर पाई। अब वो बोलने लगता है ये सब क्या है, क्या मुझे कोई जवाब मिलेगा? सामने उसकी माँ कह रही है क्या हो रहा है, ये आपकी वाइफ ही है और क्या है। बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। निया अपनी माँ को कहती है माँ ये बिल्कुल मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता और ना ही मुझे लाइक करता है, मुझे यहाँ से ले चलिए। नुआन कहता है आप सच बताएंगे या फिर नहीं? आपने एक्सचेंज करना चाहिए ब्राइड। पहले आपकी बेटी मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती थी, फिर उसकी जगह किसी और लड़की को भेज दिया, मूरोंग को भेजा, उसकी मेरे साथ मैरिज होगी। अब दोबारा से निया को एक्सचेंज करना चाह रही हैं आप।
नुआन सब सच बताता है तो वो वहां पर ही इनकार कर रही है, घबरा जाती है। नुआन कहने लगता है अब कुछ भी झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, सच मैं पहले ही जान चुका हूँ। नुआन की माँ वहां पर ही देखने लगती है और कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, घबरा जाती है। उस वक्त मेरी बेटी पता नहीं क्या कर रही थी और इतना टाइम नहीं था, तो मैंने जब देखा कि वहां पर एक लड़की बिल्कुल उसके जैसी है, सेम टू सेम, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैंने जल्दी में उसे मैरिज के लिए भेज दिया था। नुआन वहां पे कहता है इसकी सजा तो आपको मिलेगी। अब वो बोलने लगती है लेकिन इंपीरियल ऑर्डर मेरी बेटी के साथ आपकी मैरिज का था, इसीलिए मैं ये सब ठीक करना चाह रही थी। वो वहां पर ही गुस्सा होने लगता है कि ये कोई खेल और तमाशा चल रहा है। बोलती है इंपीरियल ऑर्डर के खिलाफ आप जाना चाहते हो। निया मेरी बेटी है और इससे आपकी मैरिज इंपीरियल ऑर्डर के मुताबिक होनी थी। लेकिन मेरी बेटी की गलती की वजह से ये सब हुआ। मेरी बेटी भी उस मार्क्समैन के हाथों बेवकूफ बन रही थी, इसे भी कुछ नहीं पता था। समझ रही थी वो उसे बहुत लाइक करता है। जब मैंने देखा कि वहां पर वो लड़की सेम टू सेम मेरी बेटी की तरह है तो मुझे उसे भेजना पड़ा। अब नुआन को बहुत गुस्सा आता है कि ये कोई खेल नहीं चल रहा है कि पहले कोई और आएगा, फिर आप एक्सचेंज करेंगी और फिर कोई और आ जाएगा, आप लोगों को सजा मिलेगी। निया भी नीचे बैठ जाती है। सामने निया को भी पकड़वा दिया जाता है, कहा जाता है इसे भी ले जाओ और साथ में उसकी माँ को भी बाहर ले जाया जा रहा है। नुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो वहां पर ही सामने कोई चीज उठाता है और सोच रहा है कि मैं मूरोंग को वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद वो बैठा है, उसे सारी खबर मिल रही है। सामने ही कहा जाता है कि मूरोंग को अगर पॉइजन मिला है, उसे एंटीडोट चाहिए, तो सबसे पहले तो पता लगवाना पड़ेगा कि उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, उसी ने तो उसको पॉइजन दिया होगा। अब वो कहते हैं हाँ सबसे पहले उस आदमी का पता लगवाना होगा, वो मार्क्समैन कौन था या वो आदमी जिसने उनको पॉइजन दिया है और उनके अंडर वो काम कर रही थी। वो एंटीडोट की वजह से ही भाग के गई है क्योंकि उसकी तबीयत शायद बहुत खराब थी। गार्ड बोलने लगते हैं लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। वो बोलता है पता चल जाएगा, मुझे पता है कि वो अटैक जरूर करेगा मूरोंग पर। मूरोंग अभी यहाँ पर नहीं है, वो अटैक जब करेगा हमें उस जगह पे पहुंचना होगा, मूरोंग को भी बचाना होगा और उस आदमी को भी वहीं पे पकड़ना होगा। गार्ड को वो सब बताने लगता है कि हमें सब तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ बाहर देखते हैं, सर्वेंट्स बाहर आ रहे हैं नुआन के बारे में बात करते हुए। अब वहीं पर एक सर्वेंट कहता है तुम्हें पता है कि वो मूरोंग को बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं और मूरोंग भी उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हैं। अभी सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, जैसा कि हमने प्लान किया वो सही से हो जाए। तो गार्ड भी वहां पर कहता है ठीक है। दूसरी तरफ मूरोंग को देखते हैं, वो रूम में बैठी और सोच रही है अब कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है। नुआन जैसे उसकी केयर करता था। सामने ही उसे आवाज आती है दरवाजे पे, तो वो अंदर आने को बोलती है तो एकदम से अटैकर्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो, हमारे मास्टर आ रहे हैं। वहां पर ही वो देखती है तो एकदम से खुद ही बेहोश होने लगती है। सामने ही वो मार्क्समैन आ जाता है और मूरोंग को सामने बेहोश होता हुआ देख कहने लगता है इसे क्या लगता है ये आराम से हमारे जंगल से भाग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाहर गार्ड आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। मूरोंग पर अटैक हुआ है लेकिन तब तक हम नुआन को देखते आता हुआ। नुआन वहां पर अपने आदमियों को लेकर आ गया और सामने जो लोग खड़े थे उनको मारने लगता है। वो जैसे ही सामने आता है वो सही खड़ा हुआ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसे देख के वहीं पर वो मास्टर जिसके अंडर मूरोंग काम कर रही थी वो सामने आ जाता है और कह रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम तो बहुत बीमार थे ना। नुआन मास्क लगाकर आया है। वो आदमी कहने लगता है तुम तो चल नहीं सकते थे ना, तुम एकदम से चलने भी लग गए और तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। हैरान होने लगता है। नुआन वहीं पे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अभी तुम्हें यहाँ से मारने आया हूँ। उसे देख के सामने वो आदमी बहुत घबरा गया है। दूसरी तरफ मार्क्समैन मूरोंग को पकड़कर लेकर आ रहा है और कहता है कि ये नहीं बचेगी अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की। जबकि वहीं पर उसका बॉस जो है वो पकड़ा गया है, गार्ड उसे पकड़ के ला रहा है। उस मार्क्समैन को देख के नुआन कहने लगता है कि तुम्हें पहले अपना मार्क्स उतारना है और हमें अपना फेस दिखाना है, वरना ये आदमी नहीं बचने वाला है। गार्ड वहां पर उसे पकड़ के लाया है। उसे बोलने लगता है तुमने इतनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया ये कहकर कि तुम क्राउन प्रिंस हो, अब सबको अपनी सच्चाई दिखाओ। वो वहां पर ही जैसे ही मार्क्स उतारने लगता है और मार्क्स उतार के फेंकता है तो सब उसका फेस देख पा रहे हैं। असल में वो उनका कजन हुआ करता था, मतलब कि क्राउन प्रिंस का कजन है। वहां पर सब उसे देख लेते हैं, उसका फेस भी देख लेते हैं, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी कम नहीं हुआ है। बोलने लगता है मैं तो एम्पायर के कहने पर ये सब कर रहा था, एम्पायर ने तुम्हें मरवाने के लिए ये सब करवाया, तुम्हें क्या लगता है एम्पायर की सपोर्ट है मेरे पास, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नुआन वहीं पर देखने लगता है और दूसरी तरफ देख रही है उसे मूरोंग भी। बोलने लगता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आसपास के लोग वहां पर अटैक करने के लिए खड़े हुए हैं नुआन पर। नुआन फिर भी प्राउडली वहां पर खड़ा हुआ है, तीर उसकी तरफ है सारे, और वो बोलने लगता है मूरोंग अब तुम सोच लो, या तो तुम्हें इस पर अटैक करवाना है या फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
वहीं पर मूरोंग चिल्लाने लगती है और बोलती है, तीर इसे कोई भी नहीं मारेगा, तीरों को सबको पीछे कर दो। वो वहां पर ही देखने लगता है, एकदम से अटैक होता है उस पर ही। जैसे ही बहुत सारे तीर उस पर लगते हैं तो आसपास के लोग वहां पर सारे मर गए हैं, उसके जो साथी खड़े थे। वो मूरोंग को देख के और दूसरी तरफ नुआन को देख के चिल्लाने लगता है। मूरोंग उस पर अटैक शुरू कर देती है। वो उन्हें धमकी दे रहा है, तुम लोग को एंटीडोट नहीं मिलेगी अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो। मोरहोंग वहीं पर मुकाबला शुरू कर देती है उससे और वहां पर अटैक करने लगती है। नुआन उसकी हेल्प करता है और वहां पर ही मोरहोंग को देखने लगता है। वो उसे कहती है, तुम्हें पहले से ही पता चल गया था। वो आकर खड़ा हो गया और कहने लगता है, तुमने कभी मुझे सच नहीं बताया। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद सच बताओ, लेकिन देखो मैं फिर भी तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वो बोल रहा है, देखो मैं हूँ। अपना मार्क्स उतार के उसे बताने लगता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम एक्सचेंज हो गई हो, ब्राइड की जगह एक्सचेंज होकर आई हो, और मैं हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। बोलती है, तुम्हें कब से पता था? बोलने लगता है, मुझे काफी टाइम पहले से पता था और मैं सोच रहा था कि तुम मुझे बताओगी, मैंने तुमसे अच्छा बिहेव किया, सच बताओगी, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बोलने लगती है, मुझे पॉइजन मिला है। अब वो उसे कहता है, मुझे पता है जिसके अंडर तुम काम कर रही हो उसने ही तुम्हें पॉइजन दिया है। अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता एंटीडोट लेने में और सब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। अब वो उसे थैंक यू बोलने लगती है और सॉरी भी बोलने लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। साथ में वो बताने लगती है, मैं इसलिए कह रही थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूं, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। नुआन वहां पे उसे देखता है और उसे कहने लगता है, कोई बात नहीं। बोलने लगती है, अब एम्परर का क्या वो सच में तुम्हें मरवाना चाहता है? तो अब क्या होगा आगे? एम्परर सच में अगर तुम्हें मरवाना चाहता है और उसने ये से भेजा होगा, अब आगे तुम क्या करोगे? नुआन बोलने लगता है, कोई बात नहीं, आगे मैं देख लेता हूँ। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं, सामने उस आदमी को पकड़ा गया है जिसने पॉइजन दिया हुआ सबको। वो वहां पे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगा, मुझे पता है एंटीडोट कहाँ है, वरना तुम्हें एंटीडोट नहीं मिलने वाली। अब नुआन उसे नहीं मरवाता और एंटीडोट उससे निकलवा लेता है। वो बताता है, ये दिन में 3 बार लेनी पड़ेगी। अंदर ही वो आता है, मूरोंग सामने खड़ी है और उसे कहने लगता है, ये एंटीडोट तुम्हें खानी होगी। वो वहां पर उसका चोट देखती है तो कहने लगती है, देखो तुम्हें चोट भी लगी है। नुआन बोलने लगता है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। उसे कहती है, मेडिसिन तुम लगा लो। साथ में वो उसे कहता है, ये देखो ये 3 बार तुम्हें खानी है दिन में, इससे तुम्हारा पॉइजन ठीक हो जाएगा। वो अपनी कैट को भी देखने लगती है। सामने कैट को दोबारा से देखती है तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जो कि नुआन के पास ही रह गई थी। अभी वो खड़े होके बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर नुआन उसे बोलने लगता है, आइंदा के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, अब तो मुझे सब सच पता चल चुका है। पहले भी पता था लेकिन तुम मुझे सच नहीं बता रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। नुआन उसे बता रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रियल माँ वो है? बोलने लगती है, लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है ना। नुआन उसे कहता है, वो तुम्हारी रियल माँ नहीं है, बल्कि तुम्हारे मदर और फादर कोई और हैं, और ये तुम्हें सच मैं बताऊंगा, तुम्हें अभी कोई मिलने आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। वो वहां पर ही सोचने लगती है, इसका मतलब है वो मेरी रियल माँ नहीं है, लेकिन वो मेरी बहन की तरह दिखती है। वहीं पर वो काफी कंफ्यूज होने लगती है। नुआन उसे कहता है, तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी तुमसे कोई मिलने आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी वो वहां पर बात कर ही रहे होते हैं कि गार्ड वहीं पर नुआन को बुलाने के लिए आता है। नुआन तो बाहर चला जाता है। वो जैसे ही बाहर जा रहा है, पीछे ही मूरोंग खड़ी है और सोच रही है। नी किंग लिन आता है, एम्परर का भाई। वही असल में मूरोंग का फादर है। सामने वो आके देखने लगता है, तुम हो मूरोंग, बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह लग रही है। वो वहां पर देखते हैं, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? सामने वो बताता है कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। वो सारी स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी माँ चली गई थी और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मेरी एक बेटी भी पैदा हुई है। अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें बहुत मुश्किलें सही होंगी, लेकिन ये सब मेरे भाई एम्परर की वजह से हो रहा था। उसने ही बहुत सारी चालें चली हैं ताकि सीट पे वो बैठा रहे। प्लीज अपने फादर को माफ कर दो कि तुम्हारा फादर तुम्हें टाइम पे नहीं ढूंढ पाया और अपनी वाइफ को भी नहीं ढूंढ पाया। वहां पर ही वो देखने लगती है, आप मेरे फादर हैं और आज तक आप मुझे नहीं मिले। वो वहां पे कहने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहां पर ही अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है। वो देखती है अपने फादर को इमोशनल होते हुए, वो उससे माफी मांग रहा है। सामने ही वो अपने फादर से मिलके खुश भी हो रही है लेकिन इमोशनल भी हो रही होती है। उससे माफी मांगता है तो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर देती हूँ। सामने दूसरी तरफ एम्परर को देख रहे हैं। उसके सामने वही लड़का आता है, कह रहा है, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उसके साथ एक लड़की है जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आई है और उसने बचा लिया था नुआन को।
वहीं पर उसे बहुत एम्परर को गुस्सा आ रहा है, बोलने लगता है मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन अभी तक मैं उसे मार नहीं पाया हूँ। एम्परर कहने लगता है मैंने तुम्हें कब से ये मिशन दिया हुआ है और तुम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। एम्परर को ये नहीं पता कि वो क्राउन प्रिंस बन के सब लड़कियों को बेवकूफ भी बना रहा था सिर्फ अपना ये काम करने के लिए। वहीं पर बोलते हैं अभी तुम्हें और कितना टाइम चाहिए, अब टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया। कहता है बस मैं कर दूंगा। नॉन को दूसरी तरफ नॉन को देखते हैं कि वो आराम से बैठकर वहां पर टी पी रहा है और सर्वेंट वहां पर आता है उसे बताने के लिए। वो वहां पर बैठा चाय पी रहा है और कहता है अब टाइम आ गया है कि एम्परर के पास भी जाया जाए। सबसे पहले वो आता है मूरोंग से मिलने के लिए, जो आराम से वहां पर बैठी थी। उसे कहने लगता है अब तुम अपने फादर से भी मिली हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस लास्ट ये है कि एम्परर से जाकर हम सबको मिलना होगा, उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब क्राउन प्रिंस को बुलाया एम्परर ने और क्राउन प्रिंस को कह रहा है तुम ये क्या करते रहे हो क्राउन प्रिंस, इतनी लड़कियों को क्या कहते रहे हो। बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ चाल चली जा रही है। पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि सामने ही नुआन आ जाता है और कहता है मैं बताता हूँ कि ये किसका काम है। अब उस लड़के को लेकर आते हैं और बताने लगते हैं कि ये सब इसने किया है, ये सबको कह रहा था कि ये क्राउन प्रिंस है। एम्परर कहने लगता है तुम कैसे ये कह सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। नुआन कहते हैं हाँ मेरे पास सबूत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ सबूत लेकर, ताकि इस लड़के को एक्सपोज कर सकूं। आपने इसे रखा था मुझे मारने के लिए और ये काम करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता जा रहा था। अभी मेरे पास सबूत है, वही लड़कियां जो इसके हाथों बेवकूफ बनती आई हैं। सामने ही वो कहने लगता है एम्परर आपने बहुत चालें चली मेरे खिलाफ, लेकिन अभी भी देखिए कि मैं ठीक खड़ा हूँ आपके सामने। लड़का घबरा जाता है, एम्परर उसकी तरफ गुस्से से देख रहा है, मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये सब कुछ करेगा ये। वो लड़का वहीं पे खड़ा है तो सामने मूरोंग आती है, वो बताने लगती है कि ये ऐसे ही बोल रहा था। बोलने लगता है नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एम्परर को नुआन कहने लगता है कि इसने ये सब कुछ किया है। अब मूरोंग आती है सबके सामने और कहती है मेरी बहन निया, वो इसे लाइक कर रही थी ये समझ के क्राउन प्रिंस है ये, और उसने मैरिज के लिए इसीलिए इनकार किया था नुआन से, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस को लाइक करती थी। उसे क्या पता था क्राउन प्रिंस की जगह ये लड़का होगा। अब सबके सामने वो दोनों उस लड़के को एक्सपोज करते हैं और एम्परर को कह रहे हैं कि ये आपके लिए काम करता था ना। इन भी वहां पर सामने आ जाता है, वो अपने भाई को देखने लगता है। अब वहीं पर वो एकदम से उस लड़के को पकड़ लेती है जैसे ही वो अटैक करने वाला था और कहती है अब तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वहां पर ही एम्परर चिल्लाने लगता है इसे पकड़ लो, नुआन को पकड़ लो, लेकिन किंग लिन उसे पकड़ता ही नहीं है। वो देख रहा है और किंग लिन कहने लगता है ये मेरी बेटी है। नुआन वहां पे बताने लगता है कि ये बेटी है किंग लिन की और ये मेरी वाइफ है, इसीलिए ये आपका साथ नहीं देने वाले हैं। वहां पर ही उसे बहुत ज्यादा धचका लगने लगता है। नुआन वहां पर देखता है और एम्परर को कह रहा है आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। एम्परर वहां पर अपने भाई किंग लिन को देखता है, ये तुम्हारी बेटी है। बोलने लगता है हाँ ये मेरी बेटी है। एकदम से उसे बहुत ज्यादा अजीब फील होने लगता है। वहां से ही वो दोनों जा रहे हैं, वो वहां से ही जाने लगता है। एम्परर को पता है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं बची है और सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है। उसके बाद मेरी पोजीशन वैसे भी नहीं बचेगी, सबके सामने मेरा क्या ही फेस होगा। एकदम से उसे धचका लगता है, उसे हार्ट अटैक सा आने लगता है। किंग लिन अपने भाई को देखने जाता है लेकिन उसकी डेथ हो गई है और सीट पर अब किंग लिन बैठने वाला है क्योंकि उसका भाई नहीं बचा। पे अब वो बैठ जाता है। अगली सुबह हम देख रहे हैं नुआन वहां पर कह रहा है अब देखो सब कुछ ठीक हो गया है ना। सामने ही बैठी है मूरोंग, उसे कहने लगता है तुम्हें अब टाइम पे मेडिसिन खानी है एंटीडोट, उसके बाद ही तुम्हारा पॉइजन अच्छे से ठीक हो पाएगा। वो वहां पे कहती है ठीक है लेकिन वो बहुत ज्यादा खट्टी है। अब वो बोलने लगता है खानी तो होगी ही ना। वो सामने उसके बॉक्स लेकर आता है और कहने लगता है ये लो, उसे देने लगता है ये चेक करो अब कैसा लग रहा है। जैसे ही वो अब टेस्ट करती है, एक चीज टेस्ट करती है कि उसका अब ठीक हो रहा है टेस्ट या नहीं, तो वो बताने लगती है हाँ मुझे टेस्ट आ रहा है इसका। नुआन कहता है अब टेस्ट आ रहा है ना, इसका मतलब तुम ठीक हो रही हो। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि एम्पायर की तरफ से एक ऑर्डर आता है। वहां पर ही इंपीरियल ऑर्डर आता है, उन दोनों को बताया जाता है कि तुम दोनों की एक शानदार मैरिज सेरेमनी दोबारा से करवाई जाएगी। पहले जो मैरिज हुई वो इतने अच्छे से नहीं हुई थी। वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, उन दोनों को मुबारकबाद देते हैं सर्वेंट। वो काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है अपनी कैट के साथ, वहां पे उसके पास कैट भी है और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।